हेलो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सवालों में पहला सवाल है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो प्राथमिक की परीक्षा हुई है यानी 1 to 5 की, उसमें सम्मिलित सभी शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। इसमें पहले रिजल्ट आएगा या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा तो किन की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने की संभावना जताई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी इस परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक हैं, वो जो राजकर्मी का दर्जा लगातार मांग रहे हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है, क्या अपडेट है राजकर्मी के दर्जे के मामले में, क्या स्थितियां बन रही हैं, इसके बारे में मैं पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। आज 1 से 2 साल के बीच मैं आपके बीच में राजकर्मी के मुद्दे को उठा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, और आज ये अपने चरम बिंदु पर है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है प्रधान शिक्षक परीक्षा से, जो लगातार मेरे चैनल पर मेरे कमेंट बॉक्स में आपके सवाल आ रहे हैं। इसके बारे में जो कुछ भी स्थितियां बन रही है अपने स्तर से बताने का प्रयास करें, उसको भी मैं आज क्लियर करने का अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, न सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए बल्कि सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो खास करके 1 to 5 की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए एक एक प्रश्न का सार्थक उत्तर जो हो सकता है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो सवाल मैं आपके बीच में रखा कि 1 to 5 में जो सम्मिलित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्राथमिक यानी 1 to 5 में की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उनका सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या फिर रिजल्ट सामने आएगा। जो बातें, जो संभावनाएं सामने आ रही हैं वो यही आ रही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य प्रगति पर है, तो 1 to 5 का भी सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किनका होगा, यह प्रश्न सामने है। तो यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि बीटीसी यानी डीएलएड और बीएड का जो मामला लगातार जो चल रहा है, उसके आधार पर मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, जो बातें सामने आ रही है उसके आधार पर, कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी या जो नियोजित शिक्षक हैं उनका होगा, और जो वैसे बीएड धारक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो नियोजित शिक्षक हैं उनका होगा जिनके पास डीएलएड की भी डिग्री है और उन्होंने इसे सबमिट नहीं किया, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे पहले होगा। एक प्रश्न यहां और उठता है उन नियोजित शिक्षकों के बारे में जो पहले से कार्यरत हैं बीएड के आधार पर, जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है। तो इस आधार पर मैं आपको बता दूं कि उनका भी जो रिजल्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो रोका जा सकता है इस आधार पर, क्योंकि अगर जो ये नई नियुक्ति है और इसमें जो दोस्तों एक दूसरा सवाल भी मैंने आपके बीच में रखा था कि उन नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 की परीक्षा में सम्मिलित हुए उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो देखिए, सेवा निरंतरता का लाभ इसमें नहीं रखा गया है, वो क्लियर हो चुका था एक बार पहले भी। सेवा निरंतरता का लाभ इसमें नहीं देने की बात कही गई थी। जो वेतन संरक्षण की बात थी वो बातें कही गई थी, वो उसका कोई लेटर नहीं है। बहुत का जो प्रश्न आया मेरे कमेंट बॉक्स में, कोई लेटर दिखाइए। मैं आपको बता दूं, इसका कोई लेटर तो जारी नहीं किया गया था, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें ये बातें रखी गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई थी कि दोस्तों वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा
लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। वो क्लियर हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, वो ये बातें कही गई थी उसमें। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि उनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शायद रोका जा सकता है। जो पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षक हैं, जो बीएड पर बहाल हैं और उनके पास डीएलएड की डिग्री नहीं है, तो उनका भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो रोका जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ जो होने की संभावना जताई जा रही है वो डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का और वैसे बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों का जिनके पास डीएलएड की डिग्री है। तो उसी तरह का डॉक्यूमेंट्स, ये जो बातें सामने आ रही थी कि पहले रिजल्ट हो जाएगा, तो नहीं, पहले रिजल्ट तो नहीं होगा। ये मैं आपको दावे के साथ तो नहीं, लेकिन जो अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर कह सकता हूं। दूसरा बात देखिए, दूसरा जो सवाल मैंने आपके बीच में रखा था कि जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए नियोजित शिक्षक, उनको क्या लाभ मिलेगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि वेतन संरक्षण का लाभ मिल सकता है और ये बातें कोई लिखित में नहीं है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई थी उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। उसमें यह क्लियर किया गया था कि जो वैसे नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। और वेतन संरक्षण का लाभ में किन्हें मिल सकता है, जिसमें उनको फायदा हो सकता है, जो खास करके जो पहले से बहाल नियोजित शिक्षक है। नवनियुक्त की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका वेतन संरक्षण, वेतन जो अभी उन्हें मिल रहा है शायद कम ही मिल रहा होगा। जो इसमें क्लियर किया गया है 25,000 जो मूल वेतन रखा गया है उसके आधार पर, तो ये लाभ जो है वेतन संरक्षण का मिल सकता है। सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा उन नियोजित शिक्षकों को जो इस परीक्षा के मेरिट लिस्ट में आते हैं। दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है प्रधान शिक्षक परीक्षा से। मैंने आपको बताया है, आप शायद सोच रहे होंगे मैंने तैयारी की बात कही थी और इसकी तैयारी भी मैं बहुत जल्द आपके बीच में शुरू करवाने जा रहा हूं एक बार फिर से। तो दोस्तों, इसके बारे में आपके लगातार सवाल आ रहे हैं कि क्या ये परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में ये बातें क्लियर किया था कि प्रधान शिक्षक की भी परीक्षा होगी। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो बीपीएससी का जो कैलेंडर है उसमें दिसंबर में ये परीक्षा को आयोजन करने की बात कही गई थी, लेकिन शायद हो सकता है इसमें और विलंब हो। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, ये परीक्षा जरूर सरकार लेगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार परीक्षा ले रही है उसमें यह दो राय नहीं है कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा कोई पेंडिंग में पड़ जाएगी या इसमें प्रमोशन दे दिया जाएगा। ऐसी कोई भी संभावना सामने नजर नहीं आ रही है। अब जो एक और सवाल था आपके बीच में मैंने रखा था कि उन नियोजित शिक्षकों का क्या होगा जो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। वो राजकर्मी के दर्जा की बात जो मैं लगातार अपने चैनल पर लगातार उठा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे नियमित सब्सक्राइबर हैं, नियमित मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि मैं लगभग साल 1.5 साल से यह मुद्दा आपके बीच में रख रहा हूं। और जिस तरह की स्थितियां आज बन गई हैं, वो ये भी मैंने आपके बीच में कहा कि ये खटाई में पड़ता दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से शिक्षक संघ सामने आए हैं और वो जिस तरह से एक बेहतर तरीके से अब आने की जो संभावनाएं बता रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि राजकर्मी का दर्जा बहुत दूर ना हो। और एक बात मैं फिर आज कहना चाहता हूं आपसे कि राजकर्मी का दर्जा आपको इस परीक्षा जो हुई है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, नियुक्त हो जाएंगे। नियुक्त होने के पहले आपको इसके लिए जबरदस्त एक अभियान चलानी चाहिए, क्योंकि एक बार नियुक्ति हो गई ना तो बहुत सी समस्याएं खड़ी होंगी। अब उन समस्याओं को मैं आपके बीच में कभी और रखूंगा, लेकिन आप एक समझदार शिक्षक हैं, मैं आपको क्या बताऊं। शिक्षक को ज्ञान देना यानी कि सूर्य को दिखाने जैसा है। लेकिन ये बातें
मैं एक संभावना जरूर बता सकता हूं कि अगर यह नियुक्ति एक बार हो गई तो उसके बाद राजकर्मी का दर्जा पूरी तरह से खटाई में पड़ जाएगा। तो आपके पास समय है इस नियुक्ति के पूर्व तक कि आप राजकर्मी का दर्जा के लिए सरकार से वार्ता करें, सरकार से पूरी तरह से आश्वस्त हो लें, तभी इसके बारे में एक बेहतर संभावना बन सकती है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, आपके द्वारा पूछे गए थे, उसका मैं एक सार्थक जवाब, एक उत्तर देने का प्रयास किया हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे उत्तर से पूरी तरह से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, असहमत हैं तो भी कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इसी तरह से चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक जरूर कर दें और एक बार फिर मैं कहता हूं शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।